आपको जो भी मैंने इससे पहले वीडियो में भी डाल दिया था, और आपके वीडियो का कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो पर हो, आप अगर मिलना चाहते हैं हम फेस टू फेस, तो आ जाइए ना, कोई दूर नहीं है। क्लासिक कोचिंग सेंटर मठिया कोई दूर नहीं है, बिस्पी रोड मधुबनी कोई दूर नहीं है। आप आ जाइए और हमसे आई कांटेक्ट में भी बात कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में भी, कोई भी दिक्कत हो तो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी दिक्कत हो तो। अभी आपके चैनल का नाम था ग्रामर बाय RK पंडित। आप अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर ले, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अभी देखिए, मैंने एक गाना सुनाऊंगा, गाना में बहुत ही मज़ेदार मिलेगा, जो आपने वो गाना आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं जो अभी गाना गा रहा हूँ तो गाना नहीं गाऊँगा, बल्कि टेंस में बताऊँगा, जो आपने बचपन में याद किया। क्या याद किया पता है? गाऊँ तो एक गाना सुनाऊँ क्या? सुनने के लिए तैयार है आप लोग? सुनिए। ताते ती को प्रेजेंट मानो, हाथे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर मानो, करो टेंस पर विजय प्राप्त। दोस्तों, ये गाना से आपको पूरा टेंस कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये बचपन की कहानी चली गई। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, मैं जाऊँगा, एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। और दूसरा लिखा क्या कि सोनिया गांधी कल दिल्ली जाएगी। मैं 2 सेंटेंस लिखा। इस दोनों सेंटेंस को लिखने से पहले, यानी बनाने से पहले, मैं आपको ये टेंस के बारे में बता दूं थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं टेंस के बारे में ये बता दूं, लिखेंगे आप लोग, ध्यान से लिखेंगे, मैं लिखा देता हूं। प्रेजेंट, इट शोज प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट एक्शन हमेशा इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। क्या बोले? इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। थोड़ी सी ध्यान देंगे, आप लोगों को बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए तो ये दिख रहा है क्या? यहाँ देखिए तो सबसे बड़ी बात क्या कहा कि हमने इसमें 2 बात कहेंगे आपको। क्या है? सो ध्यान देंगे। वह 2 बात कहा जाता है, हम लोगों को देखा जाता है। एक होता है, ध्यान से आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ये फिक्स का मतलब कितना बोला? 90%। जरूरी नहीं 90, चलिए तो ये 90% मैंने बोला क्या? फिक्स। और नॉट फिक्स में होता है कितना? 50%। कितना होता है? 50%। याद रखेंगे, जहां फिक्स 90% ही नहीं, 99% तक मिल सकता है, और इसमें बोला मैं 50%। कंपल्सन होगा। कंपल्सन को बोलते हैं मजबूरी। क्या बोलते हैं? मजबूरी। क्या बोलते हैं? मजबूरी। यानी कि हमको ना इच्छा है भाई और करना पड़ता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? मजबूरी। और जहाँ पर हमको इच्छा है, अपनी इच्छा हैं, जहाँ पर अपनी मर्जी हो, क्या हो? अपनी मर्जी हो, तो उसमें होता है माई सेल्फ वेसेज, अपनी इच्छा बोल सकते। जहाँ अपनी इच्छा दर्शाएंगे वहीं होगा 50% चांस, और उसको बोलते हैं आप क्या? तो हमने क्या बोला कि जहाँ, अभी आपको एक चीज सिखाया, अपनी मर्जी जहाँ हो जाए वहाँ बोलते क्या? फ्यूचर प्लान। यानी इसका नाम क्या देंगे? फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान यानी
कोई भी चीज़ आपको जो होता है वह प्लान जो होता है कहा जाता है अपने आप में क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है। जैसे एक बात बताऊं, आप कुछ भी करते हैं तो प्लान के अनुसार करते हैं, बिना प्लान का वो काम सही नहीं होता है। पढ़ने आए उससे पहले आपका प्लान होगा कि मैं 10 बजे या 9 बजे मैं पढ़ने जाऊंगा या जाऊंगी, उससे पहले आप क्या करेंगे, रुक जाइए। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी काम के क्या होता है अपने प्लान के अनुसार होता है। जैसे आपको अभी कोचिंग आए हैं, है ना, तो कोई ना कोई ड्रेस मेंटेन करके आई है और वह प्लान के अनुसार करके आए हैं, और बिना प्लान का कोई काम सही नहीं होता है। जैसे एक बात बताऊं, आप सुबह उठते हैं, क्या मान लीजिए मेरा ब्रश का मुंह इधर से हम इधर से कर ले, मुंह खोचला ले, नहीं खोचला जाएगा, लगेगा मुंह में जितनी दांत साफ नहीं हुई उससे ज्यादा आपकी ब्लड आने। अब देखिए होता है कोई भी काम प्लान के अनुसार ही होता है, और वो किस में माना जाता है, फ्यूचर में। अब देखिए हमने आप तो एक बात बताऊं, अब मैंने बोला क्या कि कोई भी क्रिया आप कभी भी करते हैं तो प्लान के अनुसार करते हैं, बिना प्लान का नहीं होता है। एक और बात बताते हैं जिसमें अपनी प्लान बताया जाए। छोटे लोग की बात हो, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, जब छोटे लोग की बात हो तो वह छोटे लोग का मतलब क्या, मेरा हाइट इतना बड़ा तो इतना छोटा हो जाएगा क्या, नहीं रे भाई दोस्त मेरे, ऐसा नहीं, गाइस मेरा ऐसा नहीं, ऐसा है छोटे लोग मतलब उसका कोई पद न हो, क्या न हो, कोई पद न हो, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस सब का पद न हो, तो नॉर्मली पद हो। मैंने बोला क्या, अगर छोटे लोग की बात हो, छोटे लोग मतलब कोई पद नहीं हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, हाँ इसकी भी पद होती है, लेकिन कभी कभी आपके जो गांव का इंजीनियर होता है उसको कोई नहीं जानता है। ऐसे इंजीनियर जिसको सब जानता हो, क्या सब जानता, वो चला जाएगा फिक्स में, यानी कंपल्सन में जाएगा। और ऐसे लोग जिसको कोई नहीं जानता हो, जैसे आपके गांव का डॉक्टर है ना, आपके गांव का डॉक्टर है ना, एक इंजेक्शन दे दिया, एक टेबलेट दे दिया, वो भी डॉक्टर कहलाए भाई, ऐसे को कहा जाता है कोई पद नहीं। बात समझे, और पद भी होता था क्या, कहा कि अक्सर जब बड़े लोग की बात आ जाए, नोट नंबर 1 लिखेंगे, जब कोई भी पद मिले आपको और उस पद को लोग आपके नाम से ज़्यादा जानता न हो, तो उसको नॉट फिक्स में रखा जाता है, यानी फ्यूचर प्लान। किस में रखा जाता है, फ्यूचर प्लान। किस में रखा जाता है, फ्यूचर प्लान, नॉट फिक्स में रखा। नोट नंबर 2 लिखेंगे आप लोग, जल्दी लिखते चलेंगे। एक मैंने बोला क्या, ऐसे पद जो मिला हो आपको, लेकिन वो छोटा पद हो, जिस पद से आपको कोई जानता न हो, आपके पद से कोई जानता न हो, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लान। क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान कभी भी उतनी अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि स्वयं का राजा, खुद का मालिक, उसे फ्यूचर प्लान को ही माना जाता है। और जिसमें स्वयं का राजा न हो, अपने मर्जी का बात न हो, उसे बोला जाता है प्रेजेंट सिंपल। क्या बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल, जैसे कंपल्सन भी बोला जाता है, जैसे कंपल्सन भी बोला। आइए देखा जाता है, जब हम कंपल्सन की बात करें, जब हम कंपल्सन की बात करें, तो ये बड़े पद पर कंपल्सन की बात करें तो ये बड़े पद पर काम करती हो, जिसको सब जानता हो, उस पद का नाम या उस पद से हमें जानता, तो उसमें हम फ्यूचर सिंपल को हटा के, फ्यूचर प्लान को हटा के प्रेजेंट सिंपल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रेजेंट सिंपल। क्या मानते हैं, प्रेजेंट सिंपल। एक बार रिपीट कर देता हूँ शुरू से अंत तक। जब हम कोई बड़े प्लान की बात करते हैं, बड़े पद की बात करते हैं, तो वह बड़े पद से कंपल्सन की बोध होती है, और वह बोध फ्यूचर सिंपल को हट करके प्रेजेंट सिंपल में आती है। कोई दिक्कत, चलिए मैंने कहा क्या
ये ओवरऑल व्यक्ति अधिकार जताता हो स्वयं आप पर, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हो, तो आप रखेंगे फ्यूचर सिंपल में। किसमें रखेंगे? और जिसमें जैसे एक मैंने एग्जांपल लिखा, सोनिया गांधी कल दिल्ली जाएगी, अगर प्लान बन गई है तो उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो जनता मार मार के उसको भगा देगा। नहीं, इसीलिए मान के चलिए आपके गांव में कोई व्यक्ति का नाम है, कोई लड़की का नाम है सोनिया, वो अगर नहीं जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और कोई कहने भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी जिसको सब जानता है वो नहीं जाएगी तो वो एक नहीं बल्कि करोड़ों जनता भारत की जितनी है वह पहुंच सकता है। इसीलिए चलिए, तो आप बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा मैंने, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, मर्जी के ऊपर है, मैं जाऊं ना जाऊं कोई फ़र्क पड़ेगा? और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मुझे कोई कहने तक भी नहीं आएगा भाई क्यों जाते हो और क्यों नहीं जाओगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को क्या बोला? प्रेजेंट सिंपल को हटा के फ्यूचर सिंपल बोला। क्या बोला? फ्यूचर सिंपल, जिसका स्ट्रक्चर आप बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो ये बनेगा क्या? I shall go to Delhi. I shall go to Delhi tomorrow. यानी कहने का मतलब यहाँ भी एक्शन था और यहाँ भी, लेकिन इसको कहने के लिए सब आदमी जाएगा और इसका यहाँ कंपल्सन बनेगा क्योंकि मजबूरी हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगा? मजबूरी। तो ये हो गया कौन चीज़? फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स। और ये कौन चीज़ हो गया? नॉट फिक्स। क्या हो गया? नॉट फिक्स। तो नॉट फिक्स में फ्यूचर माना जाएगा, प्रेजेंट। फिक्स में क्या मानेगा? प्रेजेंट। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखो प्लस V1 या V5। क्या बोला? V1 या V5। हमने बोला क्या कि यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन लिखा था उसके थोड़ा सा इसके नज़दीक चले जाए, ठीक है? प्रेजेंट से अभी का टाइम चला, प्रेजेंट टाइम बोला। क्या बोला? टाइम होना चाहिए प्रेजेंट। यानी कहने से सोनिया गांधी आपके शहर में कल आएगी तो उसके लिए स्टेज कल बनेगी क्या? नहीं ना, अभी से बनेगी ना। तो अभी की काम किस में? प्रेजेंट में। और फिक्स की नॉट फिक्स? फिक्स है भाई, आएगी तो उसके लिए स्टेज बनना जरूरी है। नहीं बनेगा तो किस पर भाषण देगी? अगर नहीं बनेगा तो किस पर भाषण देगी? दे पाएगी वो? आधा पब्लिक उसका सुन पाएगा और आधा पब्लिक कहेगा क्या ये नहीं आई, कोई देखा ही नहीं, ठीक है? इसलिए। और दूसरा बात कहा कि प्रेजेंट में हमको प्लान होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में एक्शन होना चाहिए। देखिए यह एक्शन कर रही कि नहीं, अभी उसके लिए मंच बनने की कार्य हो रही है। तो मैं जब एक्शन होता है वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। मैं तो आप ऑटोमेटिक बन जाएगा क्या? कि बनाना पड़ेगा, उसमें एक्शन करना पड़ेगा, तख्ता लगेगा, बनाना, ढकाना सब लाना पड़ेगा ना, इसलिए। तो अब देखिए सोनिया गांधी किस में बनेगी? प्रेजेंट सिंपल में। किस में बनेगी? प्रेजेंट में। क्या सूत्र है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं सोनिया गांधी अब जाएगी, तो यहाँ गो के बदले गोज होगा। कारण थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ गो नहीं गोज होता है, क्योंकि जन्म से कोई भी वर्ब अपने आप में प्लुरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस तथा यस जोड़ा जाता है। क्या करता है? एस तथा यस। डिक्शनरी का कोई भी वर्ड मीनिंग, क्या बोला? डिक्शनरी का कोई भी वर्ड मीनिंग अर्थात वर्ब जितने भी वो प्लुरल फॉर्म में होते हैं उसमें एस तथा यस जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब सोनिया गांधी गोज टू दिल्ली टुमारो। क्या बोलेगा? सोनिया गांधी गोज टू, क्या लिखा था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। क्लियर है किसी को? इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1। नेगेटिव में क्या बनता है? डू या नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह यहाँ पर एक बात निकल के आया, बताइए। यहाँ पर आपने गोज लिखा है ना अफर्मेटिव में, और यहाँ पर आपने डज लिखा। इन दोनों का हम लोगों को क्या मतलब राज है वो हम लोग जान ले फटाक से 2 मिनट के अंदर।
थोड़ा सा इसको सेम दोहराया जाएगा। सोनिया गांधी कल दिल्ली नहीं जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, अब देखिए, सोनिया गांधी डज नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अच्छा, यहाँ पर आपने गो लिखा और यहाँ पर गोज लिखा, बताएंगे यहाँ पर गोज क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर गोज क्यों नहीं लिखे, गो क्यों लिखा, बताएंगे। अरे भाई यहाँ तो ES लग गया ना, तो फिर यहाँ कैसे लगेगा। और यहाँ एक बार आपको बता दूं, अगर एक बार किसी वर्ब में S तथा S लग जाए और उस सेंटेंस में 1000 वर्ब हो तो दूसरे में नहीं लगेगी। अगर एक बार किसी वर्ब में S तथा S लग जाए और उस सेंटेंस में 1000 वर्ब हो तो एक बार ही लगेगी S तथा ES किसी वर्ब में, अन्यथा नहीं लगेगी दूसरे वर्ब में। एक बार किसी वर्ब में S तथा ES लग जाए, उस सेंटेंस में 1000 वर्ब हो तो तो दूसरे वर्ब में S तथा ES नहीं लगेगी। चलिए, जैसे मैं इतना पढ़ लिए तो आप लोग इतना बता सकते हैं अभी कि ये देखिए, मोहन हैज़ अ पेन, ये कौन से सेंटेंस हैं आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग बताएंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया बताने की कोशिश करें, वहीं से कमेंट में लिखना प्रारंभ करें और आप लोग भी बताएंगे क्या ये कौन से टेंस में है। मोहन हैज़ ए पेन, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है, हैज़ अ पेन मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कितने आदमी हमको ये बताएंगे प्रेजेंट सिंपल में और कितने आदमी प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए, मैंने बोला क्या, ऊपर वाला प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, या आपको ये देखने को मिला कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट सिंपल है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल का आप लोगों ने बताया क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बताया। प्रेजेंट प्लस सिंपल का क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये बताना। अच्छा, एक बात बताइए, V1 या V5 बताया या अदर वर्ड बताया है ना, या नाउन बताया, लेकिन बताइए प्रेजेंट परफेक्ट का क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और V3, ये ना। प्रेजेंट सिंपल में देखिए आप, परफेक्ट के लिए V3 है क्या, यहाँ पर V3 है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे। चार्ट में देखिए कि ये हैज़ किस में लिखा गया है, सिंपल में, तो सिंपल ना होगा। परफेक्ट कैसे, परफेक्ट का रूल क्या बताया था कि हैज़ हैव के साथ V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V3 है क्या, हाँ, कोई दिक्कत। हाँ, चलिए, अब यहाँ पर दो बात बताऊँ क्या। एक बात तो ये पता चला कि V3 होना चाहिए हैज़ हैव के साथ। दूसरा बात कहा कि यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है। क्या बताया, यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं कि मजबूरी एक तरीके से देखा जाए तो है भी और एक तरीके से देखा जाए तो नहीं भी। अगर दूसरी बात मैं कहूं, चलिए ओवरऑल एक बात बताऊं, यहाँ पर एक बात बताइए, इसका अगर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट नाम देंगे तो क्या बताएं, इसका निगेटिव क्या बनाएंगे, मोहन हैज़ नॉट ए पेन, यही बनेगी ना निगेटिव। निगेटिव में संतुष्ट है सब अभी, निगेटिव, इसकी निगेटिव यही बनेगी भाई। ये वाला दुनिया जो है ना,
हम लोग पढ़ चुके हैं। बात समझ गए? ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल की बात में ये दुनिया नहीं आती है। प्रेजेंट सिंपल में ये दुनिया नहीं आती है, पीछे की दुनिया है। इसकी राज दूसरी है जो आप नॉर्मल सेंटेंस में पढ़े होंगे, हैज़ के साथ नॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर से ये हटा दे हैज़ और बोल दे कीप, क्या बोल दे? कीप। तो मोहन कीप को कर दे कीप से, मोहन कीप्स अ पेन। तो बताइए यहाँ बनेगा इसका निगेटिव क्या? मोहन कीप्स नॉट अ पेन, यही बनेगा। इसका नेगेटिव यही बनेगा, मोहन कीप्स नॉट पेन ना, बन सकता है? ये सही है, गलती है? ये प्योर गलती है, ये पूरे गलती है, इसमें कोई दो राज नहीं, ये पूरा का पूरा गलत है। बात समझे? इसका क्या बनता? मोहन यहाँ लगता क्या? डज नॉट कीप अ पेन, ये बनता ना। हाँ, तो इसका कैसे हैज़ नॉट बनेगा भाई? इसका बनेगा हैज़ नॉट, तो कैसे बनेगा? मोहन डज नॉट हैज़ अ पेन, मोहन डज नॉट हैज़ अ पेन, क्योंकि V1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V1 होना। तो इसी तरह इसका बनेगा मोहन डज नॉट, क्या बनेगा? डज नॉट हैज़ अ पेन। बात समझ गए? ये जो आप बनाए थे वो गलत था। समझ में आ रहा है क्या? किसी को दिक्कत? समझ गए? हाँ, अब इतना तक आपको कहीं से कोई दिक्कत? परफेक्ट क्या बोले? इम्परफेक्ट क्या बोले? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कहने का मतलब हुआ इसी को बदल करके इसका दूसरा नाम हम लोग कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। याद रहेगा? कंटिन्यूअस, यानी कहने का मतलब हुआ ये दो सेंटेंस जो है वो क्या होती है, यानी क्या कह रही है हम लोगों को, सो दर्शाते। कंटिन्यूअस नाम क्या डाले आप? कंटिन्यूअस नाम क्या डाले? कंटिन्यूअस, यानी क्रिया होगी और अभी क्रिया होगी। कभी होगी? अभी होगी, लेकिन वह लगातार होगी। कैसी होगी? लगातार होगी। वैसी क्रिया क्या कहलाती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने बोला क्या, आप अगर बचपन में याद किए होंगे तो बहुत अच्छा परिभाषा याद किए होंगे। क्या? जो क्रिया वर्तमान में होती है उसे प्रेजेंट कहते हैं ना। जो क्रिया वर्तमान में होती है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन वर्तमान तो हम समझते ही नहीं भाई। आप समझते हैं वर्तमान? टेंस का 3 नाम दिए थे ना। क्या क्या नाम दिए थे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, नहीं? लेकिन दोस्तों टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से। फ्यूचर जो है हमारा टाइम से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? टाइम से रिलेट करता है। तो नहीं होता है फ्यूचर टेंस, नहीं होता है वो फ्यूचर टाइम में होता है। क्योंकि क्रिया जो होती है, एक क्रिया तो या बीत गई और एक क्रिया चल रही है जो अभी होगी। लेकिन आने वाला समय में आपको पता है कि आप कब तक जिएंगे, जो कर लेंगे, कहेंगे आप ऐसे करेंगे। जैसे आप एक मनोकामना करते हैं कि मैं 10 साल जीऊँगा तो इंजीनियर बन जाऊँगा। अरे भाई अगर 5 साल में मर जाइएगा तो कौन इंजीनियर बनेगा? आने वाला क्रिया को निर्धारित नहीं किया जाता है, इसलिए टाइम में रिप्रेजेंट होता है। इसमें टाइम। हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा था कि वैसी क्रिया पर, जैसे प्रेजेंट सिंपल का बहुत अच्छा पढ़े थे कि वह जो अभी अनिश्चित रूप से होती हो, अनिश्चित रूप से होती हो, वो आपने प्रेजेंट सिंपल का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल। क्या कहा? प्रेजेंट सिंपल का परिभाषा क्या दिया? वैसी क्रिया जो अभी यानी तुरंत अनिश्चित रूप से होती हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल। उसी तरह कंटिन्यूअस का होगा। क्या होगा? वैसी क्रिया जो अभी लगातार रूप से चलती हो, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, वैसी क्रिया को क्या कहेंगे, या वैसी सेंटेंस को क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको आप इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं। कौन चीज के नाम से? इम्परफेक्ट। यानी लिखने का मर्जी है तो आप लिख सकते हैं टू बी इज कंटिन्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट
इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस। क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस। किसी को दिक्कत है क्या? कंटिन्यूअस किसी को दिक्कत है? जल्दी बोल दीजिएगा आप लोग। नहीं दिक्कत है? चलिए, तो कहने का मतलब कि कोई भी एक्शन होगी लेकिन कैसा होगी? कंटिन्यू होगी, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डिस्टर्ब नहीं होगी। वह कौन सा टेंस कहलाएगा? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगी। और आपने कल एक और डिफिनेशन लिखा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, टू बी एक्शन एज इनडेफिनिट, यानी क्या? सिंपल। क्या? सिंपल, है ना? इनडेफिनिट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल, जिसका आपने कल परिभाषा देखा था। और इस परिभाषा में आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से बनाए थे, जैसे आई ईट। और आई ईट क्यों बनाए? कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सुंदर बनाते हैं आप लोग। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। क्या बनाते हैं? V1 या V5। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट मेरा कौन चीज? सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, ठीक है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? होगा सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। अगर वर्ब आपका क्या है? वर्ब आपका सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, क्या होगा? सब्जेक्ट आपकी क्या है? प्लुरल है। प्लुरल होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, ये ईट क्या है? ईट कौन चीज है? भव है ना? और भव में कैसा है? प्लुरल है। कैसे? मैंने बोला था कि इससे पहले वाला वीडियो में दिया था आपको, क्या दिया था कि दुनिया का कोई भी भव फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं और प्लुरल नंबर में रहते हैं। दुनिया का कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं और प्लुरल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन उसमें सिंगुलर बनाने के लिए, यानी वर्ब के पांचवें रूप बनाने के लिए, दूसरे रूप बनाने के लिए हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है? तो पांचवें रूप बनाने के लिए, सिंगुलर रूप बनाने के लिए, पांचवें रूप यानी सिंगुलर रूप बनाने के लिए एस तथा यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस तथा। पांचवें रूप बनाने के लिए यानी अर्थात क्या बोल सकते हैं आप? सिंगुलर बनाने के लिए। किसके बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए एस तथा यस जोड़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ आई अपने नेचर में हर समय क्या है? वह प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है आई। क्या बोला? आई हमेशा क्या है? प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है। और एक ही जगह वह सिंगुलर बनता है, कहाँ? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बनता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, जहां पर आई के साथ वाज लगता है। क्या लगता है? आई के साथ वाज लगता है। तो एक नंबर नोट में लिखेंगे आप जल्दी से, आई, जल्दी नोट लिखेंगे, आई ऑलवेज टाइम you is used to as plural रूप। I इसको मिटा देता हूँ, as plural form, ठीक है? एक नोट नंबर लिखेंगे, यानी हिंदी में आप बोल सकते हैं आई हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? प्लुरल। एक ही टाइम सिंगुलर में बनते हैं। कहाँ? वो पास्ट कंटिन्यूअस। कहाँ बनते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में आई बनता है क्या? सिंगुलर। क्या बनता है? सिंगुलर। चलिए अब लिखेंगे, वन प्लेस इज used to as is used to as singular form I singular form in past continuous जो अभी हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं थी।
ठीक है। तो आई क्या बोला, हमेशा प्लूरल रूप, आई हमेशा क्या करता है, प्लूरल रूप में रहते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में कहूँगा, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, क्या कहूँ, अगर आप अकेले हैं, सबसे बड़ी बात तो आप बोलते हैं आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। बहुत अच्छा, हिंदी में देखेंगे बहुत ही मजा आएगा। मैं का मतलब क्या, अकेले बोल रहे ना, आप कहेंगे ना मैं का मतलब अकेले ना, लेकिन अकेले तो सिंगुलर होना चाहिए ना, अकेले तो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको प्लूरल माना। अरे भाई इसका प्रमाण मिलेगा तब ना समझेंगे, ऐसे थोड़े मान लेंगे कि आई प्लूरल है। हम तो कहते हैं, और आप अभी से लेकर के मैंने बचपन से लेकर अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि आई सिंगुलर है, लेकिन हम कहते प्लूरल है। इसका प्रमाण अभी देने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप अकेले रहेंगे तो किसी को कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, या नहीं? तो एक बात बता देते हैं, यहाँ से कुछ अभी यहाँ पर तो बहुत आदमी है, तो यहाँ बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, वहाँ पर सिंगुलर होगा, वहाँ पर वो होगा सिंगुलर। लेकिन आप की बात है क्या कि मैं अकेले, है ना, बात क्या है आप अकेले की, तो रोड पर चले जाइए, ठीक है, कोचिंग से निकल के रोड पे चले जाए, अकेले जहाँ पर अकेले जगह मिले, और वहाँ पर कहिए आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। लोग कहेंगे पागल उगल हो गया है, बिना भाष का कोई है नहीं, किससे बात कर रहा है ये, तो बात कर रहे हैं ना कोई आपके सामने है ना, अकेले तो नहीं ना बात कर रहे, तो सिंगुलर है कहाँ, सिंगुलर है भाई, वो तो प्लूरल है ना, अकेले बोलेंगे अकेले वही तो गए। आप रोड पर चले जाए और वहाँ बात बोले आप क्या, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, लोग समझेगा कि डॉक्टर तो है, लेकिन बकर बकर क्यों कर रहा है, लोग तो ऐसे ही जान रहा कि डॉक्टर है, बहुत अच्छा बात है, अल्लाह ताला है, डॉक्टर है, लेकिन बक क्यों रहा है, बकेगा तो किसी के सामने बकेगा, और किसी के सामने होगा तो दो व्यक्ति होगा, जब ये दो हो गया तो प्लूरल फॉर्म हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गए। तो आई हमेशा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, किसमें है, प्लूरल। ये मत कहिएगा कि वह क्या है, सिंगुलर है। कहाँ पर सिंगुलर बनता है, एक ही टाइम जहाँ पास्ट कंटिन्यूअस होता है, कहाँ होता है, पास्ट में, बाद बाकी सब जगह वो प्लूरल फॉर्म में होता है। और यूज में है, क्या है, यूज में वह सिंगुलर वहाँ होता है, लेकिन नेचर में अपने ऑलवेज टाइम यूज नेचर में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। क्या किस में रहता है, प्लूरल फॉर्म में, याद रहेगा। चलिए इसी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगाते ना, जैसे आप कह सकते हैं ना, यहाँ पर एक चीज मैं इसको मिटा दूं, आप ही क्या कह सकते हैं, ही, तो ही के साथ अब आप बताइए इट की इट्स, इट्स ना, इट तो होगा नहीं, क्यों, ये ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या है, थर्ड पर्सन, कहा क्या, ही सी इट या एनी अदर नेम, क्या बोला, एनी अदर नेम, यानी किसी का नाम आ जाएगा, बात समझे, किसी का नाम आ जाएगा, वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा। और कौन पर्सन, कौन थर्ड पर्सन, मैंने पर्सन के बारे में नहीं बताया, क्या उसके बारे में बता दूं क्या, पर्सन कितने, 3, कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको पता होगा, बचपन में याद किए थे, बोलने वाला को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, यानी स्पीकर को क्या कहते हैं, स्पीकर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला को, लिसनर को क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। आपको लिखना होगा तो लिखेंगे, पर्सन करके होते हैं, जल्दी से लिखते रहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या बोला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, लिख लिए। तो ये बोला जाता है स्पीकर को, किसको बोला जाता है, बोल दीजिएगा, यहाँ बोलते हैं भाई, एक बात बताएंगे, स्पीकर मतलब क्या, बोलने वाला, है ना, ये न कहिएगा खाली डीजे को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, नहीं, वो भी एक स्पीकर की तरह ही बोलता है, तो उसी को नहीं कहिएगा, जो बोल देता है वही क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। आप बोलते हैं आप फर्स्ट पर्सन, मैं बोलता हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन, कौन है,
आप हिंदी में लिखेंगे जो बोलता है। लिख लिए? लिख लिए सब आदमी? जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। लिख लिए? आगे बोलिए। लिसनर को क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाला को सेकंड पर्सन। लिखेंगे आप? सुनने वाला को सेकंड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लिए? लिखना पड़ेगा क्या? हो जाएगा ना? लिख दीजिए। सुनने वाला को सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, यानी जो बोथ टाइम है, ठीक है, बोथ टाइम दोनों के साथ आ सके, ठीक। यानी कहने का मतलब हुआ बोलने और सुनने वाला के बीच में जो आता है उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। लिखो क्या? हो जाएगा ना? आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉपी कलम खोल के बैठे और तब लिखे फटाफट। क्या बोला मैंने? बोलने और सुनने वाला। क्या बोला? बोलने और सुनने वाला के बीच में जो आता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। लिखिए, बैठे क्यों है? बैठ के क्या कर रहे हैं? लिखिए। उनकी बात हुई थी तो उसमें बोले थे क्या कि स्पीकर को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपको बोले, क्या बोला था इसका एग्जाम्पल? आई। यानी फर्स्ट पर्सन जब बात करे तो स्पीकर की बात करे और कौन आता है इसमें एग्जाम्पल के रूप में? आई, यानी मैं। आप जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप अपने को बोलेंगे, आप अपने आप में बोध कराएंगे तो कहेंगे तुम बोल रहे हो, तो दूसरे का होगा ना। जब आप खुद का बोध कराएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल। बात समझे? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? आई। और सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के लिए पर्सन में आप क्या देखे थे? सेकेंड पर्सन में स्पीकर को, इसको सॉरी लिसनर को देखे थे। क्या देखे थे? लिसनर को देखे थे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यू, यानी तुम लोग, आप लोग। हिंदी में अलग अलग होता है दोस्त मेरे, अंग्रेजी में एक ही होता है। और हमने बोला थर्ड पर्सन। क्या बोला था? थर्ड पर्सन। इसके लिए क्या देखा था हमने? बोथ टाइम, यानी दोनों के साथ। बात समझे? है ना? बोथ टाइम। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या दिया था मैंने एग्जाम्पल के रूप में? ही, सी, इट। और इसके साथ हमने मिला दिया था क्या मिला दिया था? एनी अदर नेम मिला दिया था। चल, सबसे बड़ी बात कि कहने का मतलब होता है, जैसे बताइए हम इसको थर्ड पर्सन जो माने, हम इसको जो थर्ड पर्सन माने, क्या इसका कोई कर्जा उर्जा खाएं क्या अभी दे रहे हैं जो थर्ड पर्सन मानना जरूरी है? कोई बता देंगे? अरे भाई इसको फर्स्ट पर्सन क्यों बोले? क्योंकि बोलने वाला है, और जब ही बोलेगा तब फर्स्ट रूप में बोलेगा, और सुनेगा तो क्या? सेकंड रूप में सुनेगा। सुनेगा तो क्या? सेकंड रूप। अब यह कहता है वह, इसको थर्ड पर्सन माने तो वह गाय है, तो किसी से बात करते हैं ना, किसी से बात करते हैं ना, वह गाय है। और किसी से बात करते हैं, और किसके बारे में बात करते हैं? वह किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा क्या बनता है कि बोलने और सुनने वाला के बीच में कोई अन्य आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे कहते हैं वह सीता है, नहीं तो किसी से बात करते हैं ना, बात करने के समय तब आप बोलते हैं, बोलने वाले स्पीकर, आप सुनने वाले लिसनर, उसके बीच में सीता आई कि नहीं आई? तो क्या हो गई? थर्ड पर्सन। तो हमने बोला क्या? राम, मोहन, सोहन, सीता, फीता, रीता, मीता, जितना भी नाम होगा वो थर्ड पर्सन। अच्छा इसको हटा के मैं एक बात बता दूं, आप किस पर्सन में है? आप जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिएगा किस पर्सन में? थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन। आप अपने नाम दर्शाइएगा ना, जो नाम होगा रोनी, मोनी, फोनी, सोनी, जो नाम होगा नाम तो बताइए। अरे कहेगा हु आर यू, तुम कौन हो, तो क्या कहिएगा? आई एम ए स्टूडेंट, या फिर ऐसे बताइएगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो बताइए ना माय नेम इज फलाना, माय नेम इज ढकाना, बताइएगा ना कि नहीं बताइएगा? ऐसे चुप रहिएगा, बताइए नहीं ना, बताइए ना। तो आपका जो नाम आएगा वो किस पर्सन में आएगा? थर्ड पर्सन। गुड।
क्योंकि नाम तो जब सीता फीता रीता मीता आई तो उसी में आपका भी नाम होगा ना, कोनो मोहन सोहन रोहन, है ना, बात समझे। कोई ना कोई नाम आएगा ना, तो किस नाम में आएगा, वो भी थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए आपका नाम लड्डन है, तो लड्डन ही अगर पूछ दे कोई कि आप लड्डन किस में दर्शाओगे, फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में या फिर सेकंड पर्सन में, तो लड्डन भी तो किसी नाम में ना हुआ, तो किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। बात समझे। इसकी बात दूसरी बात हमने कहा इट की बात करते हैं तो निर्जीव वस्तु के लिए, किसकी बात के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। और दूसरी बात जिसमें हमको पता नहीं होती है कि वो सजीव है कि निर्जीव। और तीसरी बात होता है बजना के लिए, किसके लिए, बजना के लिए इट का प्रयोग। इसका अलग से क्लास बताऊंगा इट के लिए, पर्सनली बताऊंगा इट के लिए, बात समझे। अभी थोड़ा सा लो में चलेगी। तो चलिए इन सारे चीज को हम किस में रखेंगे, थर्ड पर्सन, किस में रखेंगे, थर्ड पर्सन में। चलिए वहाँ जो लिखा था, क्या लिखा था, सी इट्स, ही इट्स या फिर राम इट्स। ये क्या है, राम क्या है, सी क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना। हाँ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के को हटा के प्लुरल में क्या होगा, दे, क्या हो जाएगा, दे, वे लोग, क्या हो जाएगा, वे लोग, वो प्लुरल फॉर्म। बात समझे, पर्सन समझ गए। चलिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। कंटिन्यूअस में आइए, कंटिन्यूअस की बात चल रही थी। सर ऊपर से लिखिए ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको इम्परफेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं ना, बैठे मत रहिए, एयरफोन लगाइए और वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, बैठे मत रहिए। चलिए अब देखिए, अब एक बात और बताया था कि किसी काम को करने के लिए अभी यानी मतलब तुरंत, वर्तमान हटा दीजिए दोस्तों, वर्तमान होता नहीं है। एक टेंस पढ़े थे क्या, वर्तमान काल, भूतकाल, भूत आ गया क्या, भूत आएगा तो रहेगा, भाग जाएंगे, भूत नहीं, जो बीत गया उसे भूतकाल। भूत क्या होता है जानते हैं आप, भूत नहीं जानते। और जो आने वाला है उसको कहिएगा फ्यूचर, ना कि भविष्य। भविष्य तो आप देखे हैं, भविष्य देख के बता रहे ज्योतिषी है आप, नहीं ना, इसीलिए आने वाला को क्या कहिएगा, फ्यूचर। जो चल रहा है अभी उसको कहिएगा क्या, प्रेजेंट। और जो बीत गया उसको क्या कहिएगा, पास्ट। जो गाना में सुनाए थे ना, गाना सुने थे ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए अभी आपको कहे कि कोई भी काम क्या होना चाहिए, अभी हो लेकिन लगातार हो, उसमें बाधा न हो, क्या न हो, बाधा न हो। जैसे मान लीजिए आपकी फैन चल रही है, तो क्या उसमें जाते हैं हाथ लगा के ऐसे कर रुक कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं रुक जाता है क्या, उसके लिए आपको स्विच दबाना पड़ता है और फुल्ली वो बंद होता है। जैसे अब मान लीजिए, जैसे बस आपको कहीं जाना है, बस आ रही है, ठीक है, और यहीं से कर हो बस हो रुक जाती है। क्या फैन को ऐसे करते, क्या ट्रेन को ऐसे करते, क्या हवा को ऐसे करते। तो जो भी काम में क्या हो, बाधा नहीं हो, क्या हो, उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन अभी चलना चाहिए, कैसे, अभी, उससे कहते हैं कंटिन्यूअस। ये नहीं कि बीत गई हो, बात समझ गए। तो यह क्या डेफिनेशन क्या निकला, जो काम अभी लगातार रूप से होती हो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। जैसे बोलते, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको भी फोर मैंने भी को फोड़ दिया नहीं, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, भी फोर मतलब क्या, वर्ब का चौथा रूप, है ना, भी को नहीं फोड़ दिया। बात समझ गए। तो ये क्या हुआ, वर्ब में आईएनजी, यानी कहने का मतलब आप आई देखें और आई के साथ लगाए एम कंटिन्यूअस के लिए, और वर्ब का ये पहला रूप है दोस्तों इट, उसमें देखिए आईएनजी जुड़ गया, ईटिंग, है ना। जैसे बोलते हैं आई एम प्ले, आई एम रनिंग, है ना, ये बोलते
तो ये देखिए रन लिखा है उसमें होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से लिखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। बात में रही क्या, बात ये रही कि आपको देखने को मिलेगा सबसे अच्छा बात कि जब हम लोग कंटिन्यू किए थे और कंटिन्यू में यहाँ लिखा हूँ, मैं यहाँ लिख चुका हूँ आई एम ईटिंग। इससे बात आपको ये पता चला कि रुकावट ना हो, क्या हो। तो देखिए आप जब खाते हैं, इसका हिंदी क्या बनता है, मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। एक बात इससे देखिए पता क्या चलता है कि कंटिन्यूअस है या फिर इंडेफिनिट है, वो हम आपको प्रमाण देंगे ना तब ना समझेंगे, ऐसे थोड़ा। अच्छा बताइए, आप अगर खाना जो जितना आपको चाहिए, इतना इतना जितना जितना भी चाहिए, आप जितना भी खाते हैं, 10 केजी खाते हैं उससे बहस नहीं, लेकिन जितना भी खाते हैं आप निकालते हैं प्लेट में, तो क्या एक बार मुंह में डाले और जितना रहा मुंह में वो पचा लिया, उसके बाद आधा घंटा के बाद फिर बैठते हैं प्लेट के सामने, नहीं ना। जितना प्लेट में निकला रहता है वो खा लेते हैं, और भी आपका ये खाली रहता है तो और भी मंगवा लेते हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम में पूरा करके तब हटते हैं। ये नहीं क्या एक बार आधा घंटे के बाद खाए, रुकावट होती क्या उसमें, नहीं ना। मैंने बोला बाधा। अब मान लीजिए आ जाए तो क्या कहते हैं, हो थोड़ा बैठिए, हम थोड़ा खाना खा रहे हैं, नहीं कहते हैं क्या। कहीं अगर उसको बुला लिए तो बेचारा बैठ गया खाना में पर, तो आधा बढ़ा कहते हैं उसको बैठिए ताकि हमारा पेट जो है कम से कम कंप्लीट हो जाए, नहीं तो अगर बैठ जाएगा तो आपका भी खाना आधा हो जाएगा, आपका भी पेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, बगल में बैठिए थोड़ा सा, समझो। तो कैसे दौड़ते हैं, एकदम फायरिंग कर दौड़े, तो क्या एक पैर उठाया रुक गए, फिर दूसरा पैर उठाया फिर रुक गए, फिर तीसरा पैर, कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, जो लगातार होती है। बात समझ में आ रहा है क्या, ऊपर से तो नहीं जा रहा, किसी को ऊपर से तो नहीं जा रहा। चल, प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4। फिर दोस्तों V4 मतलब वर्ब में ING ना, V को मत फोड़िए भाई, बहुत अच्छा बात है ये, है ना। ये नेगेटिव है ना, ये अफर्मेटिव होता है। क्या होता है, ये अफर्मेटिव। चलिए अफर्मेटिव। अब आता है आपके पास क्या, इंट्रोगेटिव। तो स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जितना है नहीं जरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसको शुरू में कर देंगे। कहाँ कर देंगे, शुरू में कर देंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, WH क्वेश्चन। क्या होता है, WH। और WH के लिए क्या होता है, जिसमें WH लगा होगा। देखेंगे WH किस किस में, व्हाट जैसे बोल सकते हैं, वाई जैसे बोल सकते हैं, हाउ जैसे बोल सकते हैं, हु जैसे बोल सकते हैं, हुम होम, विच हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया। ये सब मैंने बोला था ना WH। देखिए सब में WH सब है कि WH नाम पर है। WH तो कुछ काम भी होगा ना, हाँ बताइए। तो चलिए इसके बाद क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद क्या होता है, V4। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। हाँ एक बात याद रखेंगे क्या, कि जब आपको नॉट लगाना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दीजिएगा। बात समझ गए, हाँ ये कोई दिक्कत। चल, अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंचता है, आपके पास अगर नहीं पहुंचता है तो आप बार बार कमेंट में करते हैं कि वीडियो नहीं चलता है, नहीं तो आप फिर से रिपीट करके देखें, दोबारा करके देखें, आपको मिलेगा। और अगर आपके पास अगर वीडियो नहीं पहुंचता है तो कृपया बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले एक सुबह का प्यार भरा नमस्कार आपको कह दूं, इसी के साथ मैं प्रेजेंट परफेक्ट शुरू कर दूं। दोस्तों मजे से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ना हमको, प्रेजेंट परफेक्ट।
कहने का मतलब हुआ कि आखिर ये परफेक्ट का दर्शाना कुछ उसका लॉजिक, परफेक्ट का दर्शाना यानी लॉजिक होना, तक कह सकते हैं दोस्तों वैसा क्रिया जो अभी, आप लिख सकते हैं वैसा, मैं दोनों में लिख दूंगा, वैसा क्रिया जो अभी निश्चित रूप से होती हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहता है। कोई दिक्कत? यानी कहा क्या, आप बोल सकते हैं वैसा क्रिया, यानी बोल सकते हैं whose action is now to perfect is called present perfect tense, is called present perfect tense। यानी कह सकते हैं whose action is perfect as है ना, whose action is as perfect is called present। रीड आउट सो फार क्लियर, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब दूसरी बात कहा, एक और बात कि ऐसे टेंस जिसमें कोई शंका न हो। एक चीज मैं इसको मिटा दूं क्या, रुक जाए यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस सेंटेंस में कोई शंका, और इधर भी दिख रहा है जी ना हो, क्या लिखा, शंका ना हो, यानी कह सकते हैं इसको डाउट, क्या कह सकते हैं, डाउट ना हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, याद रखिए, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ना हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसे यहाँ पे लिख दीजिए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। किसी को डाउट है क्या, डाउट नहीं ना, देखिए कहने का मतलब कहा whose sentence is no any doubt is called present perfect। क्या कहा, दूसरा टॉपिक लिख लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, whose sentence is no any doubt is called present perfect। किसी को डाउट है क्या, एग्जाम्पल लूंगा, अभी नहीं, बाद में। चल मिटा दूं, टॉपिक मेरा होगा, अगला टॉपिक होगा whose action is 100%, whose action is 100%, whose action is 100% is called present perfect, is called present perfect, है ना, is called, यानी जिसमें 100% हो, क्या क्रिया क्या हो, जिसमें 100% काम हो, शक नहीं हो,
किसी का डाउट नहीं हो तो उसे कहते हैं परसेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल से समझाऊंगा दोस्तों, समझने के लिए तैयार रहिए और हमारे साथ बने रहिए, जाने की जरूरत नहीं है। उसका परसेंट परफेक्ट यानी कहने का मतलब हुआ एक ही बात, यहाँ पर बोल सकते हैं आप एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। यानी इसका स्ट्रक्चर में दे दूँ सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे वाला को मिटा दो क्या? आप लोग का लिखना बंद, मेरा बकना शुरू, नहीं लिखना बंद है सर। आपको मैं खा चुका हूँ, क्या कह रहा है? मैं खा चुका हूँ। आपने पहला परिभाषा क्या दिया था, सारे परिभाषा को मैं इसमें इस रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। ध्यान से सुनेंगे। पहला परिभाषा था कि वैसा क्रिया जो अभिनिश्चित रूप से हो। क्या? अभिनिश्चित। मैं खा चुका हूँ, क्या 2 घंटा पहले की बात कर रही है ना? अभी आपके दोस्त अगर पूछ रहा है कि आपने कहीं फंक्शन में गए हैं और वहाँ आप काम से मतलब तरबतर है और आपका फ्रेंड कभी खाने के लिए नहीं पूछा, कभी न कभी आपसे वो टकरा गया और उस समय पूछ लिया कि आप खाए कि नहीं खाए, तो बोलता है क्या कि नहीं मैं खा चुका हूँ, यानी खा लिया हूँ। दोस्तों याद रखेंगे, आपने बचपन में इसकी परिभाषा याद किए थे, जिसके अंत में चुका चुकी हूँ वह होता परफेक्ट। ये भूल जाइएगा, अगर चुका चुकी को हटा दूँ तब। जैसे ऐसे नहीं याद कीजिएगा, जिसमें 100% क्रिया हो। आपको डिफिनेशन में लिखाए थे, जो वैसा एक्शन जिसमें क्रिया कैसा हो, 100% हो। वैसा क्रिया जिसमें कोई शक नहीं हो, आप लिखे थे ना। और देखिए मैं खा चुका, इसमें क्या शक है? इसमें कोई शक है कि नहीं खाया है? अगर खाया होगा तो किसी न प्लेट धोते हुए देखा होगा ना। अरे भले ही उसका फ्रेंड नहीं देखा होगा, कोई ना कोई तो देखा होगा ना। अगर खाया होगा तो कभी न कभी टाइम दिया होगा खाने के लिए, नहीं कि गया होगा 2 मिनट के मतलब चाहे 2 ही मिनट लगा हो या 10 मिनट लगा, लेकिन बैठ के खाया होगा या खड़े होकर, लेकिन टाइम 2 मिनट लगा होगा। ये नहीं गया और आ गया खा लेगा, क्या कुछ न कुछ समय व्यक्त किया होगा और वो समय व्यक्त उसको कोई न कोई देखा होगा और वह क्रिया इसलिए निश्चित होती है। बात समझ गए? यानी किसी को डाउट है? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई शक ना हो, जो क्रिया निश्चित रूप से हो, जो क्रिया 100% हो, वो क्या होता है? परसेंट परफेक्ट। यानी सूत्र क्या होता है? स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं का क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या लिखेंगे? हैव। और इसी के साथ होता है क्या? खाना का इट का V3 इट। किसी को डाउट है क्या? और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो उसके निगेटिव के लिए क्या बताएंगे ये देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है निगेटिव का। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है? यही हैज हैव बाहर आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हैज हैव बाहर आ जाता है। और WH में क्या होता है? WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं चारों को लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। क्या होगा? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें WH क्या होगा? आप लिख सकते हैं WH
WH के लिए बताया था कि सब में जितने भी होगा सब में WH लिखा ही होगा, चाहे आगे या पीछे, कहीं ना कहीं आगे पीछे लिखा ही होगा, ठीक है। प्लस एस या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा आपके लिए। चल, आप इंट्रोगेटिव के लिए भी बना सकते हैं, निगेटिव के लिए भी बना सकते हैं और WH के लिए भी के लिए क्या बना सकते हैं, ठीक है जी। क्या बनाऊंगा, जैसे आप बोल सकते हैं, आई हैव नो ईटेन, मैं नहीं खा चुका हूँ। क्या बोल सकते हैं, मैं नहीं खा चुका हूँ। इसके लिए हैव आई ईटेन, और WH के लिए क्या बोल सकते हैं, तुम क्या खा चुके हो, या मैं क्यों खा चुका हूँ, या मैं कब खा चुका हूँ। यानी कह सकते हैं क्या, what have you eaten, याद रखेंगे। इसके लिए ये क्वेश्चन है, इसके लिए ये क्वेश्चन है, और इसके लिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। बस समझ गए, किसी को डाउट है? यानी कहने का मतलब एक ही बात बता दूँ कि जब तक आपको कोई निश्चित न कर दे, आप ये नहीं कह सकते हैं परफेक्ट है कि सिंपल। और एक बार और बता देता हूँ, एक बात बताया था कि जिस V3 यानी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या आना चाहिए, V3 और V4 आएगा ही आएगा, वही आपको क्या लेगा मॉडल ऑक्सिलरी में, परफेक्ट या कंटिन्यूअस। क्या लेगा, परफेक्ट या, याद रखेंगे परफेक्ट या कंटिन्यूअस अकेले नहीं आता है, वह कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके ही आता है, कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब V3 या V4 यानी परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेके ही आता है। यहाँ देख लीजिए क्या है आपका, ये देखिए वर्ब है, और ये देखिए क्या V3 है, क्या अकेले आया नहीं ना, हेल्पिंग वर्ब लिया ना, यहाँ पर HV हो जाएगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा MV मेन वर्ब, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जब कभी भी V3 और V4 आए तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, और पहले वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। और बाद वाला क्या होगा, मेन वर्ब। क्या होगा, मेन वर्ब। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।